हेलो एवरीवन, टुडे वी विल स्टार्ट विद द चैप्टर फूड एंड हेल्थ। तो स्टार्ट करते हैं ज़्यादा बातें ना करते हुए। तो हम सभी, आपको पता है, सभी ऑर्गेनिजम्स को खाना चाहिए। खाने से हम ग्रो करते हैं और हेल्दी रहते हैं। खाने से ही हमें एनर्जी मिलती है। तो हम तरह तरह का खाना खाते हैं। तो न्यूट्रिएंट्स वो सब्सटेंसेस होते हैं जो फूड में प्रेजेंट होते हैं और हमें हमारी बॉडी की प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए चाहिए होते हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गए, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स एंड मिनरल्स। तो ये देखिए दोस्तों, ये आप एक हेल्दी ईटिंग पिरामिड देखिए। इसमें हमें सबसे ज़्यादा खाना चाहिए वो है ब्रेड, सीरियल्स माने आटा, रोटी, चावल, ब्रेड, ये सब। फिर आते हैं हमारे ज़्यादा खाने वाले यानी फ्रूट्स। फिर हमें जो कम खाने के चाहिए, मिल्क, डेयरी प्रोडक्ट्स, और सबसे कम ये सब आइसक्रीम्स वगैरह एंड ऑल। तो ये है हमारा हेल्दी ईटिंग पिरामिड। हम जल्दी जल्दी चैप्टर को कवर करेंगे। तो आप जानते हैं दोस्तों, बैलेंस डाइट में सभी तरह के फूड्स रिक्वायर्ड होते हैं। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन एंड मिनरल्स। कार्बोहाइड्रेट से हमें एनर्जी मिलती है। प्रोटीन हेल्प्स टू ग्रो एंड रिपेयर बोन ऑफ टिश्यू। फैट्स हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं और विटामिन से हमें प्रॉपर फंक्शनिंग मिलती है। मिनरल से भी प्रॉपर फंक्शनिंग मिलती है। तो हेल्थ इज स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल एंड मेंटल वेलबींग, माने कंप्लीट फिजिकल एंड मेंटल वेलबींग इसमें रहेगा। तो इसके लिए हमें बैलेंस डाइट चाहिए, एक्सरसाइज चाहिए, प्रॉपर रेस्ट, गुड पर्सनल हाइजीन एंड क्लीन एंड हाइजीनिक सराउंडिंग्स। तो डिसीजेज दो प्रकार के होते हैं दोस्तों। कोई भी अबनॉर्मलिटी हुई वो डिसीज़ हो गई। तो डिसीज़ may be caused due to malfunctioning of some body part or due to lack of proper vitamin and minerals in the body। तो डिसीज़ भी दो प्रकार के होते हैं, नॉन कम्युनिकेबल एंड कम्युनिकेबल। तो नॉन कम्युनिकेबल वो होते हैं जो एक बंदे से दूसरे बंदे में ट्रांसफ़र नहीं होते हैं, विच डू नॉट गेट ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, दे आर कॉल्ड नॉन कम्युनिकेबल। और कुछ जो होते हैं जो डेफिशिएंसी से कॉज होते हैं, इनको हम डेफिशिएंसी डिसीजेज बोलते हैं। जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट डेफिशिएंसी डिसीजेज। प्रोटीन इज ए बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट एंड कार्बोहाइड्रेट इज एन एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट इन अवर बॉडी। तो ये देखिए दोस्तों, हेल्दी चाइल्ड और ये है वीक चाइल्ड। इन दोनों पिक्चर्स को आप ध्यान से देखिए। जो इसमें बच्चा बहुत हेल्दी नज़र आ रहा है, एक्टिव नज़र आ रहा है, और दूसरे में बच्चा बीमार और सिक नज़र आ रहा है। तो अब हम फटाफट से टेबल कवर करेंगे। न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज जो होगा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट की अगर डेफिशिएंसी रहेगी तो इम्प्रॉपर ग्रोथ, लूज स्किन एंड सनकन आइज, थिन एंड लाइट हेयर, पर्सन इज इनएक्टिव एंड गेट्स टायर्ड इजीली। तो चिल्ड्रन जो 6 महीने से उसमें ये बीमारियां हो जाती हैं। तो मिनरल डेफिशिएंसी डिसीजेस, ये देखिए दोस्तों, फटाफट हम पढ़ेंगे। आयरन की कमी से होता है एनीमिया, जिसके सिम्टम्स ये रहे: लुक्स वीक एंड पेल, गेट्स टायर्ड इजीली, इज प्रोन टू डिफरेंट इन्फेक्शंस। कैल्शियम की कमी से वीक टीथ, लूज देयर शाइन एंड वाइटनेस, वीक सॉफ्ट एंड फ्रेजाइल बोन्स। आयोडीन की कमी से गॉइटर, अ पर्सन शोज स्वेलिंग इन द नेक रीजन, रिटार्डेड ग्रोथ, मेंटल डिसऑर्डर। हीमोग्लोबिन एक पिगमेंट होता है जो ऑक्सीजन और रेड कलर को प्रोवाइड करता है। ऑक्सीजन वो करता है ट्रांसपोर्ट। ये देखिए दोस्तों। तो अभी विटामिन डेफिशिएंसी फटाफट से हम कवर करते जाएंगे। विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस, अनेबल टू सी इन डिम लाइट, डलनेस इन आइज, ड्राई एंड स्केली स्किन। बी से बेरी, एक्सट्रीम वीकनेस, पैरालिसिस ऑफ बॉडी पार्ट्स। सी से स्कर्वी, स्वोलन एंड ब्लीडिंग गम्स, लूज टीथ, पेन इन जॉइंट। डी से रिकेट्स, सॉफ्ट एंड वीक बोन्स, बो शेप्ड लेग। ये देखिए दोस्तों, स्कर्वी एंड रिकेट्स। अब ये 1910 में एक अमेरिकन साइंटिस्ट ने फाउंड किया था, द आउटर लेयर ऑफ रिच कर्नल कंटेन्स अ सब्सटेंस कॉल्ड थायमीन। दिस इज नीडेड बाय बॉडी टू प्रिवेंट अ डिसीज कॉल्ड बेरी। दिस सब्सटेंस इज ऑल्सो कॉल्ड B1, वॉज द फर्स्ट विटामिन टू बी डिस्कवर्ड। तो ये भी आप नोट कर सकते हैं कि जो आउटर लेयर में थायमीन होता है और ये हमें बेरी को प्रिवेंट करता है। विटामिन B1 उसको बोलते हैं। तो प्रिवेंशन कैसे हो सकती है दोस्तों? कि बैलेंस डाइट लें कंटेनिंग ऑल टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स। माल न्यूट्रिशन इज अ टर्म यूज फॉर कंडीशन कॉज बाय इम्प्रॉपर और इनएडिक्वेट नरिशमेंट। और इसके लिए हमें गुड फूड प्रैक्टिसेस एंड हैबिट्स होनी चाहिए। बच्चों को उचित मात्रा में दूध, प्रोडक्ट्स वगैरह हमें देनी चाहिए। कम्युनिकेबल वो होते हैं जो एक बंदे से दूसरे बंदे में फैल जाते हैं। जैसे द डिसीजेज विच जनरली गेट ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर और कॉल्ड कम्युनिकेबल। तो ये सब ऐसे फैलते हैं: नोज और माउथ, फूड एंड वाटर टेकन, वाटर वेज जिनसे फैलते हैं, बाय इंसेक्ट्स लाइक मलेरिया, डेंगू, बाय एयर, वाटर एंड सोयल। दे आर लिविंग नॉन लिविंग एजेंट्स विच कैन ट्रांसमिट डिसीजेज। द जर्म्स ऑफ द डिसीज एंटर एयर, वाटर और सोयल थ्रू कफिंग, स्नीजिंग, मतलब कफिंग स्नीजिंग से फैल जाते। तो ये हुआ।
दे कैन एंटर द बॉडी ऑफ अनदर पर्सन। जर्म्स ऑफ कॉमन कोल्ड, जैसे कॉमन कोल्ड हो गया, चिकन पॉक्स हो गया, ये सब ऐसे फैल जाते हैं। तो प्रिवेंशन कैसे होगी? तो सभी जो इन्फेक्टेड बंदे के आर्टिकल्स को हम अलग रखें, और सब हमेशा जब भी हम खांसें या छींकें तो अपनी नाक को हम बंद रखें। सराउंडिंग हमेशा साफ़ सुथरी रहनी चाहिए। वाटर को कभी भी खुला नहीं छोड़ना चाहिए, इससे डेंगू का मच्छर पैदा होता है। और जो हमारा वाटर कूलर हो गया, रूम कूलर हो गया, इनमें पानी हमें लगातार चेंज करना चाहिए और हमें वैक्सीनेशन लेनी चाहिए। तो उम्मीद है आपको वीडियो यूज़फुल लगा होगा। ये क्लास 5 का चैप्टर है, इसको वीडियो का आप अपने बच्चों को दिखा सकते हैं और वो इस चैप्टर को पढ़ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।